युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, हमारा जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण जीवन में चार बातों का होना आवश्यक है। सबसे पहले हमारे जीवन में पीस होना जरूरी, यानी शांति होना जरूरी है। हमारा जीवन पीसफुल होता है तो हमारा जीवन श्रेष्ठ जीवन होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में शांति होती है तो वह व्यक्ति सुख और आनंद का अनुभव कर सकता है, और जिस व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं होती है, तनाव होता है, वह सब कुछ प्राप्त करके भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। तो शांति बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। परंतु वर्तमान युग में बहुत सारे लोग ये चाहते हैं शांति मिले, परंतु शांति के लिए दिल से प्रयत्न नहीं करते हैं। चाहते तो है, कोई अशांत है, शांति चाहते हैं, परंतु अपने जीवन में, जीवन के क्रम में कोई बदलाव करना नहीं चाहते, कोई परिवर्तन करना नहीं चाहते। और जब तक परिवर्तन नहीं होता है तब तक शांति कैसे आएगी? तो शांति जरूरी है, सिर्फ बातों से नहीं बल्कि दिल से चाहे कि मैं शांतिमय जीवन जीऊं, मेरा जीवन शांतिपूर्ण हो, और उसके लिए मुझे जो चाहे कदम उठाना पड़े मैं कदम उठाऊंगा। इतना साहस जिसके भीतर होता है वह व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा वही जो रूटीन बना हुआ है उसके अनुसार अपने जीवन को पूरा कर लेते हैं और जीवन में कभी शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो शांति प्राप्त हो, तो शांति कैसे प्राप्त हो? तो शांति प्राप्ति का एक जो समय है वह है नवरात्र। नवरात्र जो काल के परिवर्तन का समय, ऋतु परिवर्तन का समय है, संधि का समय है। और इस समय में कहा जाता है कि रक्त परिवर्तन होता है, खून परिवर्तन होता है, यानी नया खून बनता है। तो इस समय में अगर हम कुछ प्रयास करें, क्योंकि काल का भी अपना प्रभाव होता है, कुछ हम प्रयास करें तो हमारे जीवन में शांति प्राप्त की जा सकती है। तो शक्ति की आराधना भी शांति प्राप्ति में सहायक हो सकती है। तो नवरात्रा जो है वह शक्ति की आराधना का पर्व है, इसे हम शांति की आराधना का पर्व बनाएं। कुछ अपने जीवन में संयम ला करके, कुछ जीवन में नियम ला करके और कुछ जीवन में परिवर्तन ला करके हम इसे शांति की आराधना का पर्व बनाएं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो तत्व है वह शांति। एक आदमी ने दोस्त को निमंत्रण दिया कि मेरी शादी है, शादी में तुम आना। तो दोस्त ने कहा कि तुम्हारे तो पहले से शादी हुई है, पहले से एक पत्नी है, फिर तुम दूसरी शादी क्यों कर रहे हो? तब उसने कहा कि मैं शांति से जीना चाहता हूं, इसलिए दूसरी शादी कर रहा हूं। अरे भाई, शांति तो एक से ही हो जाएगी, फिर दूसरी से क्या शांति होगी? दूसरे से कैसे शांति होगी? तब उसने कहा कि बात ऐसी है कि जब तक एक है तब तक मेरे को अशांत करती है, और जब दो हो जाएगी तो आपस में लड़ती रहेगी, मैं शांति से जीऊंगा। तो आदमी दूसरों को अशांत करके स्वयं शांति में जीना चाहता है तो उसे शांति प्राप्त नहीं होती है। शांति कब प्राप्त होगी? जब स्वयं शांत होगा तो दूसरों अड़ोस पड़ोस के जीवन में भी शांति आ जाएगी, अपने परिवार में भी शांति आ जाएगी। तो शांति, अशांति से शांति पैदा नहीं होती है। शांति जो है वह शांति से ही शांति उत्पन्न होगी, साधना से शांति उत्पन्न होगी, संयम से शांति उत्पन्न होगी। तो शांति को प्राप्त करने का प्रयत्न हर व्यक्ति को करना चाहिए। दूसरा जो जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि का बिंदु बताया गया है कि हमारा जीवन पर्पजफुल होना चाहिए, अर्थात हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। हमारे जीवन का कोई उद्देश्य रहा या नहीं रहा भगवान जाने, परंतु
अपने आप को जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए कि मैं जी रहा हूं, एक यंत्र की तरह नहीं जी रहा हूं, एक मशीन की तरह नहीं जीना है। मशीन का बटन चालू किया, मशीन चालू हो गई, मशीन के बटन बंद किया, बंद हो गई। यंत्रवत वह दिन रात एक ही क्रम से चलती रहती है। तो उस प्रकार मेरा जीवन नहीं होना चाहिए। मेरा जो जीवन है वह उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। मेरे जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। कोल्लू के बेल होते हैं जो घानी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, दिन रात घूमते हैं, 24 घंटा भी घूमते हैं, हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं, परंतु घूम करके वहीं आ जाते हैं जहां से रवाना हुए थे। तो कोल्लू का बेल जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है, तो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कोल्लू का बेल नहीं बनना है। हमें ये कीमती और मूल्यवान जीवन प्राप्त हुआ है, तो उस जीवन का कोई न कोई उद्देश्य बनाएं और उस उद्देश्य को प्राप्त करने में अपना समय और श्रम लगाएं, जिससे हमारा जीवन महत्वपूर्ण बन सके, जीवन उपलब्धिपूर्ण बन सके। तीसरा जो सूत्र है वह प्रोडक्टिव। हमारे जीवन में हम कुछ नया करने वाले हों, कुछ नया करें, कुछ अलग करें, कुछ ऐसा करें जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। नया करने का मतलब यह नहीं है कि कुछ ऐसा करें जिससे बदनाम हो जाए, कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को प्रेरणा प्राप्त हो कि देखो इस व्यक्ति ने कैसा अच्छा कार्य किया है, दूसरों के लिए भलाई का कार्य किया है और दूसरों के लिए एक प्रेरणा का कार्य किया है। तो प्रोडक्टिव हमारे जीवन कुछ नया करने वाला हो, नया उत्पन्न करने वाला हो, स्वयं की खोज करें। दुनिया में बहुत सारी खोजें हो रही है, बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, वैज्ञानिक बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं और उनसे रिसर्च से परिणाम भी प्राप्त कर रहे हैं। हम कोई दूसरी रिसर्च करें या नहीं करें, परंतु स्वयं की रिसर्च स्वयं करें, स्वयं की खोज करें कि मैं कौन हूं। स्वयं से सवाल पूछें कि मैं कौन हूं। इस सवाल का उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे तो आपको कुछ नया उपलब्ध होगा, नया प्राप्त होगा। तो हमारा जीवन तभी महत्वपूर्ण हो पाएगा जब हम प्रोडक्टिव बनेंगे, अपने जीवन में कुछ नया करने वाले बनेंगे। चौथा जो सूत्र है वह प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील। जो व्यक्ति प्रगतिशील है वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकता है। बहुत सारे लोगों की सोच जो होती है वह बहुत छोटी होती है। कहा जाता है कि छोटी सोच और पाँव की मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देगी। पाँव में मोच होगी तो चलने नहीं देगी, और छोटी सोच होगी तो उसे आगे बढ़ने नहीं देगी, प्रगति नहीं करने देगी। तो सोच को विस्तृत बनाए, दिल को उदार बनाए। अगर दिल बड़ा होगा तो सारी समस्याएं समाहित हो जाएगी और व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। और दिल छोटा होगा, सोच छोटी होगी तो छोटी समस्या भी उसके लिए बड़ी बन जाएगी। अक्सर समस्याएं बड़ी नहीं होती है, समस्याएं छोटी छोटी होती है, परंतु व्यक्ति उन्हें मान लेता है कि समस्या बहुत बड़ी है। अगर हम जब समस्याएं सुलझाने बैठते हैं तो बड़ी लगने वाली समस्या भी मिनटों में हल हो जाती है, चुटकियों में हल हो जाती है। तो समस्या बहुत बड़ी नहीं होती है, मान लेने से बड़ी हो जाती है। तो समस्या को हम सुलझाने का प्रयत्न करें, उसे छोटी समझें, और जब समस्या को छोटी समझेंगे तो उसे आसानी से सुलझा कर आगे बढ़ पाएंगे। वो कब होगा? जब हमारी सोच जो है वह बड़ी होगी। जब सोच बड़ी होगी तो व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा, प्रगति कर पाएगा, और सोच छोटी होगी तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारी सोच अच्छी बने, हम प्रगतिशील बने। प्रगतिशील का मतलब ऐसा प्रगतिशील नहीं बने कि जो व्यक्ति को, परिवार को, समाज को गर्त में धकेलने वाला हो, यानी कर्म बंधन के गर्त में धकेलने वाला हो। हम ऐसी प्रगति करें जिससे स्वयं का भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। तो प्रगति वही होगी जो कल्याण के पथ पर ले जाए। प्रगति वही है। भौतिक प्रगति बहुत संभव है, जीवन भर प्रयास करते हैं, दिन रात प्रयास करते हैं, भौतिक प्रगति हो भी जाती है, परंतु वह भौतिक प्रगति इस भाव तक सीमित है। यहाँ से आगे आप जाओगे तो आपके साथ नहीं जाएगी, एक पैसा भी साथ में नहीं जाएगा, सारा यही रह जाएगा। भले
करोड़पति है चाहे अरबोपति है, जो जाएगा तो अपने साथ में कुछ भी नहीं ले जाएगा, सारा भौतिक प्रगति सारी यही छोड़कर जाएगा। तो भौतिक प्रगति हो या न हो, आध्यात्मिक प्रगति अवश्य करनी चाहिए। तो आध्यात्मिक प्रगति भवांतर में जाने पर उसके साथ रहेगी, आगे उसकी काम आएगी, इस भव में भी काम आएगी और आगे भी काम आएगी। तो आध्यात्मिक प्रगति अवश्य करें। आध्यात्मिक प्रगति का जो समय, एक समय हमने कुछ दिन पूर्व पर्युषण पर्व की आराधना की और उसमें आध्यात्मिक प्रगति की, और अभी जो समय है नवरात्रा का समय है वह आध्यात्मिक प्रगति का समय है। तो इस समय भी आध्यात्मिक अनुष्ठान के द्वारा अपनी प्रगति करें, जिससे हमारा जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण बन सके। तो ये 4 सूत्र जो है व्यक्ति को महत्वपूर्ण बना सकता है, व्यक्ति के जीवन को महत्वपूर्ण बना सकता है। हमारा जीवन पीसफुल हो, पर्पजफुल हो, प्रोडक्टिव हो और प्रोग्रेसिव हो। ये 4 सूत्र अपनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आनंद।